बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वही अमरीकी जारयत के हवाले से, और ईरान का जो तनाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुकम्मल बदमाशी पर हैं, लेकिन कमज़ोरियाँ क्या हैं इस टाइम वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, चीन और बरतानिया बहुत अरसे बाद जो है ना वो उसे कह सकते हैं कि पहली मरतबा आप समझ लें कि इतना करीब होने जा रहे हैं। तो दुनिया किस तरफ जा रही है और हम कहाँ खड़े हैं, उस पर बात करेंगे। अमेरिका वाज़िया तौर पर बार बार कह रहा है कि ईरान डील कर ले हमारे साथ, पूरा दबाव डाला जा रहा है। मुस्लिम उम्मा के जो ममालिक हैं, जिसमें ख़ासकर सऊदी अरेबिया है और बाकी भी जो ममालिक हैं साथ लगते हैं, वो उन्होंने कहा है कि हमारी सरजमीन ना इस्तेमाल की जाए ईरान पर हमले में। लेकिन याद रखें कि ईरान ने वाज़िया किया है कि अमरीकी जारयत के का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं और ईरान ने इनको इस मरतबा सरप्राइज़ ज़्यादा देना है। पहले जो इसराइल की मरतबा आयरन डोम देखे आपने काम कर दिया था, मिसाइल इतने मारे थे। तो ईरान जो है वो मुकम्मल तैयारी के साथ है और ईरान को आप ये ना समझें कि वो लेट जाएगा। ईरान के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं और अमेरिका के पास बचाने के लिए बहुत कुछ है। एक तो इज्जत जाएगी, दूसरा 40,000 अमेरिकी फ़ौजी मौजूद हैं, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जा रहा है। हमले के लिए तो तैयार है अमेरिकी, जो माहिरीन कह रहे हैं, लेकिन खित्ते में 40,000 अमरीकी फ़ौजी हैं, उनको कैसे बचाया जाए। तो याद रखें, किसी एक अमरीकी फ़ौजी की लाश भी अगर पहुंची ना अमेरिका में, तो अमेरिका में कोहराम मच जाएगा। क्योंकि अमेरिका की आप ये बात माने कि कौम है वो लोग अपने जिस चीज़ को गलत समझते हैं उसके लिए एहतजाज के लिए पुरअमन सड़कों पर निकलते हैं और वो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। इसी वजह से अमेरिका नंबर 1 है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बदकिस्मती से आकर इसे डिक्टेटरशिप में तब्दील कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का नारा था कि मैं जंगें ख़त्म कराऊंगा। वो ये कह रहे थे मुझे नोबेल का अमन प्राइज़ दिया जाए, पीस प्राइज़ दिया जाए। जो डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा दौर में जो गज़ा के साथ हुआ, बमबारी, फ़लस्तीनी शहीद हुए, और दूसरी जानिब आप देखें कि गज़ा के अलावा आप इधर देख ले ईरान पर हमला हुआ, ये सारा कुछ दुनिया ने देखा है। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि चीन और बरतानिया आपस में करीब होते जा रहे हैं और चीन मसलसल जो है माशी जंग में अमेरिका को पिछाड़ता चला जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी हमाकतों की वजह से या अपनी कह दे कि डिक्टेटरशिप की वजह से यूरोप को भी अपने आप से दूर कर चुके हैं। उन्होंने इंडिया के साथ मदर ऑफ डील की, वो भी चाइना के करीब होते जा रहे हैं। और अब स्टामर जो हैं वो शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई है और पता चल रहा है कि बड़े मुआहदे होने का इम्कान है। और इस पर पाकिस्तान को सोचना चाहिए, क्योंकि चीन जो हमारा सबसे ज़्यादा करीबी था, हमारी ये खारजा पॉलिसी की नाकामी है कि भारत करीब हो चुका है, यूरोप करीब हो चुका है, बरतानिया करीब होता चला जा रहा है माशी तौर पर। और हमारे यहाँ सिर्फ ये ठंड प्रोग्राम है कि मुखालफिन को कुचलना कैसे है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीरें कैसे लेनी है, इसके अलावा हमारी कोई कारकर्दगी नहीं है। तो इस पर पाकिस्तान को सोचना होगा, पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी पर असर नो जायज़ा लेना होगा। आप इसके अलावा सऊदी अरेबिया देख लें, यूएई देख लें, वो भी सारे भारत में सरमायाकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी कोई नहीं आ रही। अभी तक जो सूरत हाल है वो यही है कि हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है और ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है इस टाइम। तो इस पर हमें सोचना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को अगर आगे लेकर जाना है तो हमें ये अपनी खारजा पॉलिसी में ये सारी चीज़ें देखनी होगी, वरना यकीन करें कि पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा। दुनिया बहुत आगे निकलती चली जा रही है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें।